पसंद आया तुम्हें? हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। फिलिस, क्या तुम्हें उस वर्कशॉप वाले प्लान पर आगे काम नहीं करना है? हमने इतने मेहनत से वर्कशॉप ढूंढा, पैसे इकट्ठा किए, अब तुम इसके बारे में सोचना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई नया आइडिया भी तो नहीं है। बस बस रहने दो तुम। उस दिन तुम्हारे और सलीम की लड़ाई की वजह से तुमने सब छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो हम दूसरा लॉयर ढूंढ लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। हम दूसरे के पास क्यों जाए जब सलीम हमारी मदद कर रहा है? तो तुम कल जाकर उससे माफी मांगोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है? मैं उससे माफी मांगू? ये सही कह रही है, वो एक अच्छा इंसान है और माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो जाता। प्लीज तुम्हें, बरिस भी एक अच्छा इंसान ही था ना, तो क्या उसने मेरे साथ अच्छा किया? दोनों कहानियां अलग है फिलिस। वो एक अच्छा इंसान है, तुमने बुरा बर्ताव किया तो माफी मांग लो ना। फिलिस, तुम जाकर उससे माफी मांगोगी, समझ गई? उससे कहना कि वो दोबारा वर्कशॉप वाले काम पर लग जाए और हमारी मदद करे। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और हम जल्दी काम शुरू करेंगे। हाँ और तुम्हें इस काम को लेकर खुश होना चाहिए, ये मत भूलना हम तुम्हारे साथ है। या तो खुशी खुशी मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो या फिर आने वाली परेशानी के लिए तैयार हो जाओ। दीदी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त क्यों जा रहे हो? हाँ, वो मैं किताब स्कूल में भूल आया हूँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम कल ले लेना। नहीं, मुझे अभी चाहिए क्योंकि मुझे आज रात सॉल्व करना है, तो मैं आ जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिलिस, एक बात कहूँ, तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ तो? नहीं तो क्या, कब से कह रही हूँ उससे माफी मांग लो, तुम सुनती ही नहीं हो। तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, मैं उस बेवकूफ से माफी मांग लूंगी अगर तुम लोगों को इसी से तसल्ली मिलती है। तब तो खुश होगे ना तुम लोग? ग्यारह 5 हो गए, तुम लेट हो। लेकिन आ तो गया ना, तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। दरवाजा खोलो। आओ अंदर आओ। यहाँ कितना अंधेरा है, तुम जाकर लाइट्स ऑन कर दो ना। हम यहाँ पे पर्स चुराने के लिए आए हैं, पार्टी करने नहीं। लाइट्स ऑन करेंगे तो सबको पता चलेगा। अब बताओ आगे क्या करना है? ठीक है, प्रोफेसर के रूम में चलो। कौन से प्रोफेसर के रूम में जाना है? बस चलते रहो, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। पहुंच गए, खोलो इसे। जाओ। जो करना है जरा जल्दी करो प्लीज। आज सुबह ही मैंने एग्जाम लिखी थी, उसी की आंसर शीट ढूंढनी है। हमें उसे बदलकर नई आंसर शीट रखनी है।
मुझे मिल गई। पर ये तो पहले से सील्ड हैं। तो अब क्या करोगी तुम? अब मैं अपने आंसर्स सील्ड पेपर पर लिख दूंगी। थैंक गॉड मैंने ब्लैंक पेपर सबमिट किया था। अच्छा होता अगर तुम एग्जाम ही नहीं लिखती। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? जितना भी टाइम लगे। पर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? स्कूल तो वैसे भी खाली है ना। जाओ मेरे लिए कैंटीन से कॉफी लेकर आओ, मुझे टाइम लगेगा। तुम्हें कॉफी तब मिलेगी जब काम खत्म होगा। जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम डेरिन की बहन हो। डेरिन सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती है, पर मैं लोगों को उनकी औकात दिखा देती हूँ। मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सच कहती हूँ। और तुम्हारा यही एटीट्यूड तुम्हें खड़ूस, घमंडी और बेवकूफ बना रहा है, समझ रही हो? तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम हो गया है, चलो। लाइट्स ऑफ कर दो। ये मेरा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो हो गया ना। अब तुम मुझे आगे से उन पिक्चर्स के साथ कभी ब्लैकमेल नहीं करोगी, ठीक है? तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देती। क्या मतलब? तुम बहुत भोले हो रहमत। तुम्हारे साथ रिश्ता लंबा चलेगा। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद है। इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे समझने लगी हो? तुम पूरी तरह फंस गए हो रहमत। गुड मॉर्निंग मिस नुरगुल। गुड मॉर्निंग क्या डॉक्टर। हुआ, आपने उन लोगों से बात नहीं की? अभी भी इतनी आवाज आ रही है। मैंने उन्हें कई बार समझाया लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कह रहे हैं कि ये वर्कशॉप जल्दी खोलना है एक उन्हें। बात बताइए, ये वर्कशॉप बना क्यों रहे हैं, वो भी एक डिस्पेंसरी के सामने? कैसे लोग हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, बेशरम कहीं के गधे। फिर से शुरू हो गए। अब तो इन लोगों की खैर नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? आप सुन नहीं रही है, इतना शोर मचा रहे हैं, बेशरम। डॉक्टर वो बुरे लोग हैं, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं आपसे सिर्फ एक शर्त पे बात करूंगा। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप मुझसे आज के बाद तमीज से पेश आएंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, जैसा आप मुझे समझती हैं, मैं औरों की तरह खुदगर्ज नहीं हूं। आप मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तुम अच्छा काम कर रही हो फेलिस, और तुमने बहुत सारी औरतों की मदद की है, और मैं इस अच्छे काम का हिस्सा बनना चाहता हूं। और क्या फायदा है मेरा? ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ठीक है,
अभी के लिए सारे गिले शिकवे भुला के दोस्ती कर लेते हैं। इस बारे में अब दोबारा बात नहीं करूंगा। गुलसुम जी कॉल कर रही हैं, वो शॉप की ओनर है। हेलो, बोलिए गुलसुम जी। क्या? पर वर्कशॉप का काम क्यों रुक गया? कौन है वो? ठीक है, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अभी एक लॉयर के पास आई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? एक पड़ोस वाला दुकानदार हमारे काम पर रोक लगा रहा है। वो किसी भी लेबर को वहाँ काम नहीं करने दे रहा। वो ये सब कैसे कर सकता है? ये तो गलत है ना। वो ऐसा नहीं कर सकता। अभी मेरे पास वक्त है, चलो चल के बात करते हैं उससे। मुझे इस काम में कोई रुकावट नहीं चाहिए। पता नहीं वो कैसा आदमी है, पहले से इतनी मुसीबत है और अब आगे ये सब हो रहा है। तुम चिंता मत करो फिलिस, जब लोग वकीलों को देखते हैं तो उनकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। ठीक है। आइए, जल्दी से आइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत देर कर दी आने में। हुआ क्या है? वो आदमी उटपटांग हरकतें कर रहा है। वो लेबर को काम नहीं करने दे रहा है। उससे पेशेंट की इलाज में परेशानी होती है। आप घबराइए मत, मैं उससे बात करूंगा। इलाज में क्या परेशानी हो सकती है? वो इसी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर है। अंदर आइए ना, आप देखिए। मैं जानता हूँ यहाँ वर्कशॉप का काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी ड्रिल की आवाज से मेरे पेशेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है? बस बहुत हुआ, शांत हो जाइए। ये लोग आ गए हैं, वही आपको समझा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो यहाँ? यही वो आदमी है जो काम करने नहीं दे रहा है। क्या तुम यहाँ की ओनर हो फिलिस? हाँ, मैं हूँ यहाँ की ओनर। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। कितनी बार समझाया है मैंने कि मेरा पीछा मत करो। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं इस क्लिनिक में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तुम्हें जाना चाहिए। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, समझ गए? या तो तुम अपने आप चले जाओ, वरना मेरा लॉयर तुम्हें अच्छे से समझा देगा और तुम बुरी तरह इस केस में फंस जाओगे। तो चलो निकलो यहाँ से, चलो निकल जाओ। चलो तुम सब अपना काम जारी रखो। अगर वापस आया तो? नहीं आएगा वो। जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो नहीं आएगा। क्या हुआ डॉक्टर, आपने उनसे बात की? आप ठीक तो है ना डॉक्टर? पेशेंट्स को अंदर भेजूं? नहीं, अभी नहीं। आप एग्रीमेंट क्यों नहीं बना लेते डॉक्टर? मैं समझ सकती हूँ कि आप उनकी इस ढम 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 की आवाज से परेशान हो रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे देखिए, मुझे चाय नहीं चाहिए और अब मैं पेशेंट्स को देखने के मूड में भी नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा जाइए। ओके डॉक्टर, जाती हूँ। हेलो, मैं बरीस। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, 2 बजे समंदर के किनारे। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ठीक है, पक्का आ जाना। ठीक है। मुझे लगता है वो आपका एक्स हस्बैंड है। दोबारा आकर सबको परेशान करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर वो वापस आए तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिलिस को नहीं। ये मेरा कार्ड रखिए आप। और वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। चलिए अब ज्यादा मत सोचिए गुलसुम जी। ठीक है।
फिलिस तुम ठीक हो? मैं जानता हूं हमने इस बारे में नहीं सोचा था, पर अब जो होगा देख लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो फिलिस। और अगर वो नहीं गया? उसे जाना पड़ेगा, वो तुम्हारा सामना बार बार नहीं कर सकता फिलिस। सही बात है। एक काम करो, तुम घर चली जाओ फिलिस, मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर वो वापस आता है तो इस बार उसके सवालों का जवाब मैं दूंगा। क्यों? अगर वो वापस आया तो क्या हुआ? मैं उससे नहीं डरती, और अगर वो आ गया तो मैं भी दिखाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये क्या कर रहे हो? दीवार में छेद करना चाहते हो क्या? मिसेस गुलसुम, इस काम के लिए हमें परमिशन लेनी होगी। मैंने उन्हें कॉलम तोड़ने को कहा, इससे हमें ज्यादा जगह मिल सकती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम बिना परमिशन के तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वरना कानूनी तौर पर हम गलत हो जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है गुलसुम जी। हम वहाँ कुछ मशीनें रख देंगे और इस जगह पर एक टेबल रख देंगे, और यहाँ पर हम कुछ शेल्फ्स लगा सकते हैं। हाँ, और इस जगह को हम अच्छे से सजा भी सकते हैं। मैं वहाँ पर कुछ टेबल्स रख दूंगी और पीछे किचन होगा। वाह, हेलो। हेलो। क्या तुम बैठना चाहोगी? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बताओ किस लिए बुलाया है मुझे? मैं बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है। तुले, मैं जानता हूं फिलिस मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करती है, और ये सही भी है। इतना तो तुम जानती हो। लेकिन अब उसे अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और मुझे भूलना पड़ेगा। मतलब उसे अपने आप से मतलब होना चाहिए, मुझसे नहीं। वो इस तरह मेरा पीछा करके मुझसे बदला नहीं ले सकती। किस बदले की बात कर रहे हो? फिलिस अपने रास्ते पर चल चुकी है, वो तुम्हें भूल चुकी है, और वो अब एक बिजनेस वुमन बन गई है। शायद तुम नहीं जानती, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मेरे घर पर पत्थर फेंका और अब क्लिनिक के सामने वर्कशॉप खोल रही है अपना। वो तुम्हारे क्लिनिक के सामने अपना वर्कशॉप क्यों खोलेगी? वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। उसने तुम्हें बताया नहीं मेरे क्लिनिक के सामने वर्कशॉप खोल रही है? तुम मजाक कर रहे हो? तुम उस मोहल्ले के क्लिनिक में कब से काम करने लगे? तुम तो उस बड़े वाला हॉस्पिटल में काम करते थे ना? तो क्या मैं इसे इत्तेफाक समझूं? तुम्हें क्या लगता है फिलिस अपना वर्कशॉप तुमसे बदला लेने के लिए खोल रही है? बरिस, तुम फिलिस की चिंता मत करो। वैसे भी वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। उसने बहुत तकलीफ और मेहनत से जिंदगी की शुरुआत की है। वो इस जिंदगी में खुश है। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, समझे? तुम उसे भूल जाओ और उसका पीछा छोड़ दो। बेहतर होगा तुम अपने लिए कोई दूसरा क्लिनिक ढूंढ लो। मैं कहीं नहीं जा रहा। जाना है तो फिलिस जाएगी। फिलिस कहीं नहीं जाएगी, समझे? तुम, वो वर्कशॉप हमारा है। तुमने फिलिस के साथ बुरा बर्ताव किया है, उसे धोखा दिया है। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज के बाद मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। अगर मैं मर भी जाऊं तो कभी देखने मत आना। अरे बेटा, कैसे हो मेरे बेटे, कैसे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आप मेरा डायनासोर लेकर आए? डायनासोर? बेटा बस करो, डैडी अभी अभी घर आए हैं, उन्हें आराम करने दो। क्या आप भूल गए डैडी? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं भूला मेरे बच्चे। मैं भूल सकता हूँ क्या? आज टॉयज की दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। कल पक्का लाऊंगा। हाँ,
चलो अब जाकर खेलो, कल पक्का, ठीक है? सॉरी मैं भूल गया। कोई बात नहीं, कल ले लेना। ठीक है सवास? हाँ ठीक है। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो बेटा, डिनर का टाइम हो गया। खुद से खाना सीखना होगा ना बेटा। चलो फिनिश करो, तुम तो गुड बॉय हो ना। क्या बात है सवास, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो मतलब अपने जॉब के बारे में सोच रहा था मैं। कल रिजाइन करने वाला हूँ। क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस दिन बात कर रही थी ना, वो जगह थोड़ी अजीब है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, इसलिए मैं वो जगह छोड़ रहा हूँ। मैं कहीं आसपास क्लिनिक खोलने की सोच रहा हूँ। क्या कहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है सवास। मॉम। हाँ बोलो बेटा। सवास तो मेरा नाम है, आप डैड को माय लव बुलाइए, सवास नाम से मत बुलाइए। क्या कहा? माय लव? हाँ, बल्कि मम्मी भी अपने हस्बैंड को माय लव बुलाती है। अच्छा, तो बर्क की माँ इस तरह अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, तब तो हमें भी बुलाना पड़ेगा। चलो सोचते हैं क्या नाम रख सकते हैं, ठीक है? क्या रखें? हाँ, लिटिल सवास, ठीक है? तुम आज से लिटिल सवास बन जाओ और मैं सिर्फ सवास, ठीक है? क्या कहते हो? नहीं, मैं लिटिल नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, अगर तुम बड़े होते तो तुम अब तक खा लिए होते। तुम्हारे क्लिनिक खोलने का आइडिया मुझे अच्छा लगा। अगर तुम्हें पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं जिन लोगों को जानती हूँ तुम्हारे पास इलाज के लिए भेज दूंगी। ठीक है, ये अच्छी बात है। थैंक यू। इतने बड़े से शहर में उसे वही जगह मिली थी काम करने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। वो वहाँ क्या कर रहा था? एक में तो रहमत सुन लेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता उसमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। वो तुम्हें बुलाकर क्या साबित करना चाहता है? कि वो तुम्हें मना लेगा और मेरी वर्कशॉप बंद करवा देगा? उसे लगता है कि ये सब इतना आसान है। उस गधे को तो ये लगता है कि तुमने अपना वर्कशॉप उसके क्लिनिक के सामने उससे बदला लेने के लिए खोला है। वो यही सोच रहा था, मैंने उसे समझा दिया। वहाँ क्या सोचता है वो? मतलब मैं इतनी अमीर हूँ कि उससे बदला लेने के लिए उसके क्लिनिक के सामने अपनी वर्कशॉप खोलूंगी? ऐसा लगता है कि उसका दिमाग घुटने में आ गया है। वो ऐसा इसलिए सोच रहा होगा क्योंकि तुम दोनों ने जाकर उसके घर पर पत्थर फेंके, हमला किया, और वो भी मेरे बिना। कैसी बात कर रही हो तुले? हम तुम्हें अपने साथ कैसे ले जाते? अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो। याद है तुमने बहुत सारे लेंटिल बॉल्स खा लिए थे ब्रेड के साथ, जिसकी वजह से तुम्हारा सर चकराने लगा था, पेट में दर्द हो रहा था और तुम सोच रही थी कि ये लेबर पेन हो रहा है और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। ये उस रात की बात है। अगर मैंने लेटर्स खा लिया तो तुम्हें तकलीफ होने लगेगी। पर मैं खा सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खा सकती हूँ। सही कहा तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए। अब जैसे आज ही देख लो, मैंने सुबह से मुंह में कुछ भी नहीं डाला है, एक ब्रेड तक नहीं खाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा होता है। हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादातर घर में ही रखते हैं। तो जब वर्कशॉप खत्म हो जाएगा तो साथ चल लेना। मतलब तुम वहाँ नहीं जाओगी? तुम ये सब उस बरिस के लिए कर रही हो? हाँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कल जरूर जाऊंगी, बरिस चाहे तो छोड़कर जाए। कल सुबह मुझे बहुत काम है, तो सैसिक तुम मेरे साथ ही चलना, ठीक है? ठीक है। हाँ, वाह, इसका मतलब तुम दोनों जाकर वर्कशॉप का सारा काम करोगे, टीम बनाकर लोगों के घर जाकर पत्थर फेंकोगे और अपनी खास दोस्त को इन सबसे दूर रखोगे और उसे नाराज करोगे। ठीक है मिस फिलिस, जाओ। जानती हो तुले कि तुम इस वक्त कितना ज्यादा ड्रामा कर रही हो। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि तुम बीमार न पड़ जाओ और तुम्हें ज्यादा थकान महसूस ना हो और सब ठीक रहे। मैं बीमार नहीं पड़ने वाली हूँ, मैं कल तुम दोनों के साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। फिर तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। इस घर में और कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता हो। कितना प्यारा बच्चा है ये, सिर्फ ये समझता है मुझे। पागल हो तुम। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। लेकिन मुझे आपके साथ सोना है। तुम्हें यही सोना पड़ेगा बेटा, ये तुम्हारा बेड है। प्लीज डैड, मुझे आपके साथ सोना है। सवस, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो यही सोना है तुम्हें, मतलब यही सोना है। चलो सो जाओ, इसे यहाँ रखो। देखो बेटा, ये तुम्हारा बेड है और तुम्हें यहाँ अच्छी नींद आती है ना? और एक बात कहूँ,
कल तुम्हारे डैडी और तुम एक साथ सो जाएंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। अब प्रॉमिस निभाने के लिए तुम्हें जल्दी से सोना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए बेटा? जल्दी से सो जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। गुड नाइट मेरे प्यारे बेटे, जल्दी से सो जाओ। हाँ तुम्हें अच्छे सपने आए। ओ मेरा प्यारा बच्चा, मैं लाइट ऑफ कर दूं? अच्छा, गुड नाइट, अच्छे से सो जाओ। उसे उतना ही बोलो जितना तुम निभा पाओ। कल अगर वो साथ में सोने की जिद करे तो? सवास, तुमने देखा नहीं वो कितना दुखी था? उसे लगता है हमारे बीच कुछ गड़बड़ है। अब उसका मन बदलने के लिए हमें एक साथ सोना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो हम पर शक ना करे। वैसे भी अब महीने हो गए हैं तुम वहां सो रहे हो, तुम्हें दिक्कत होती होगी। मैं ठीक हूं। अगर तुम चाहो तो यहां सो सकते हो सवास। निहाल, तुम्हें याद होगा हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है, ठीक है? जो वादा किया है वो निभाओ। मेरे लिए ना कुछ बदला है और ना ही बदलेगा। चलो अब सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। सीधा देखो, मुंह झुका के क्यों चल रही हो? बल्कि उसे अपना मुंह छुपाना चाहिए। मैं सर नीचे नहीं झुकाती हूँ, बस खुद को शांत रखती हूँ। क्या यही वो जगह है? हो सकता है वो चला गया हो। तो मैं क्या करूं? वो अंदर ही होगा। देखो सब कुछ बिगाड़ कर रखा है उसने। अभी बताती हूँ उसे। समझता क्या है वो अपने आप को? आज मैं पक्का इसे सबक सिखा करूंगी। जाओ जाकर ऐसी जिंदगी जियो जहाँ तुम्हें सड़क पे सोना पड़े। आंटी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जहाँ वो रहते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने भाई को तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकाल दूं? ये मत भूलो वो तुम्हारे डैड है। हाँ समझ गया। जाओ जाकर ऐसी जिंदगी जियो जहाँ सड़क पे सोना पड़े। वैसे भी काम करना तो है नहीं, और तब वापस आना जब जिंदगी में कीड़े पड़ जाएं, कोई रास्ता ना बचा हो। तब तक ऐसे ही रहो। ये लड़का कौन था? बहुत बिगड़ गया है, किसी की बात नहीं सुनता। ऐसा तब होता है जब किसी की परवरिश में उसकी मॉम नहीं होती। लेकिन वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कितनी बार समझाया अपने भाई को दूसरी शादी कर ले, पर मेरी सुनता ही कौन है। अब मॉम के बिना ये बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे परवरिश होगी उनकी? आप ही बताइए मुझे, कैसे हो सकता है? क्या हुआ इसके माँ को? वो गुजर गई और अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। जब ये अपने डैडी से लड़ने लगा तब मैंने भी तय कर लिया था कि इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। जब दिमाग ठिकाने आएगा तो वापस घर बुलाऊंगी, लेकिन इसने तो सारी हदें पार कर दी। हेलो एवरीवन, सॉरी कल हम लोग ठीक से मिल नहीं पाए थे। मेरा नाम नुरगुल है, मैं बगल की क्लिनिक में काम करती हूँ, तो सोचा आपको वेलकम कर दूं। मैं आपके लिए ये लाई हूँ, ये लीजिए मिठाई। ओह थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? डॉक्टर कहाँ है? क्या वो अभी भी यहीं पर है? हाँ हाँ वो यहीं है, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जब कोई नया डॉक्टर आएगा वो छोड़कर चले जाएंगे। क्या आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है? वरना इतना मेहनती आदमी इतनी जल्दी क्लिनिक छोड़कर क्यों जाएगा? चलो जो हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए दुआ की, यही बहुत बड़ी बात है। आपका जब मन करे आप यहाँ आ सकती हैं। वैसे भी हम आपके पड़ोसी ही तो हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। हाई फाइव गर्ल्स। मुझे तो पहले से ही पता था वो जाएगा। अब जाकर मुझे तसल्ली मिली कि वो सच में जा रहा है। चलो अब सब काम पर लग जाते हैं, है ना? लगता है सिर्फ पेंटिंग बाकी है। ये तो हम लोग सब साथ में मिलकर कर लेंगे। हाँ अभी हमें ये सब साफ करना होगा। ये दवाई ले लीजिए, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ध्यान से देखना। और अगर कोई और तकलीफ हो तो दोबारा आइएगा। हाँ। आप ठीक हो जाएंगे। जी थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। आपके लिए चाय लेकर आऊं डॉक्टर? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ, आप अगले पेशेंट को भेजिए। अब कोई पेशेंट नहीं बचा है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं डॉक्टर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
मिस नुरगुल, आपको क्या जानना है? मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। ओहो डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अभी अभी पड़ोस वाले वर्कशॉप में उनके लिए मिठाई लेकर गई थी। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने उनसे कह दिया कि आपने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। अब मैं उनके सामने झूठी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए। आप जानती हैं मैंने रिजाइन किया, फिर भी आप पूछ रही हैं। नए डॉक्टर के आते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गई। अगर नहीं बताना है तो मत बताइए। वैसे मैं जानती हूँ आप दोनों के बीच में जरूर कोई गड़बड़ है। आप शायद मुझे नहीं बताना चाहते। कोई बात नहीं डॉक्टर, पर सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। चलिए, आप जाकर चाय बनाकर लेके ही आइए। तब तक मैं एक काम करता हूँ, पेशेंट्स के रिकॉर्ड चेक करता हूँ। ठीक है, जाइए। नहीं बताना तो मत बताइए, रहने दीजिए। मैं जानती हूँ कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का मुझे भी शौक नहीं है डॉक्टर। ये आजकल के लड़के भी ना। सुनो लड़कियों, मुझे भी कुछ काम दो। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। मुझे कुछ काम दो, मैं मदद करूंगी ना। पहले ये बताओ, तुम्हें पेंट की महक से कोई परेशानी तो नहीं? तुम्हारे लिए खिड़कियाँ खोल दूं क्या? बताओ। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब अपना काम करो। हेलो, हाँ जी हाँ, मैंने आपको ओवरलॉक मशीन्स के लिए कॉल किया था। हाँ, हम खरीद रहे हैं। हमें सारी मशीन्स चाहिए, ठीक है? ओके, अगर आप कल भेज देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो आप कल मशीन्स भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपको एड्रेस पे भेज देती हूँ। ठीक है। क्या आप सारे मशीन्स खरीदने वाली हैं? एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। शायद आपको पता हो, हाँ, एक दुकान थी जो बंद हो गई थी और मैंने वहां से सारे सेकेंड हैंड मशीन्स खरीद लिए। वो सारे अच्छे कंडीशन में हैं और हमें बहुत कम रेट में भी मिल गए। कितना अच्छा हुआ ना? तो कल से अपनी शॉप खोलेंगे? हाँ, बिल्कुल खोलेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होंगे। वो हमारे लिए लकी है। किसी की नजर ना लगे, सच में। तुम सच कह रही हो। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सब सही हो गया। हाँ, क्या हम ऐसी ओपनिंग की तैयारी करें जिससे हमारे पड़ोसियों को जलन हो जाए? हम जिन्हें जानते हैं सबको न्योता देंगे। कुकीज से लेकर केक तक सारे पकवान बनाएंगे। ठीक है, मैं इस शानदार शॉप की शान बढ़ाऊंगी, चारों तरफ ये फेमस हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिस्ट में जलने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, हम किराज और फीको को भी बुलाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बुलाएंगे। हाँ, बुलाओ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी दीदी एक बिजनेस वुमन हो गई है और तुम्हारी मेहनत और अहमियत का एहसास होगा। मैं फोन करती हूँ। हाँ। फिर वो क्लासरूम में गया और जबरदस्ती उस लड़की का हाथ पकड़कर। क्या टीचर ने कुछ नहीं किया? नहीं यार, वो तो किसी की नहीं सुनता। अब तो टीचर्स भी उससे तंग आ चुके हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ यार, अब मैं तुम्हें आगे क्या बताऊँ। वो हर्ष से प्यार करने लग गई है, उसकी गंदी आदतों से, उसके बुरे बर्ताव से। वैसे भी ये किताब अब खत्म होने वाली है। ठीक है, मैं पढ़ लूंगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि अमीर लड़कियां हमेशा ही बुरे लड़कों से ही प्यार क्यों करती हैं? देखो, वो लड़का खतरनाक है, पर मोहल्ले वाली जगहों पर तो ऐसे ही बदमाश रहते हैं ना। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें हिम्मत बनानी पड़ेगी। अगर तुम हार गई तो तुम एक लूजर हो। उस लड़के ने इसलिए ऐसा खौफ बनाया था ताकि कोई भी उस तक कभी भी ना पहुंच पाए। माना कि उसका दिल अच्छा है, इसलिए तो उस लड़की से प्यार कर बैठा। ऐसे को तो लड़की ही संभालेगी। तुम सही कह रही हो। एक मिनट, मेरी दीदी कॉल कर रही है, मुझे बात करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। 3 बार कॉल किया, वो उठा ही नहीं रही। हो सकता है वो क्लासरूम में हो। उसका कॉल आ रहा है। हेलो किराज। हेलो दीदी, क्या आपने कॉल किया था? हाँ, मैंने एक वर्कशॉप खरीद ली है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो तुम उसमें आओगी ना? हाँ, अच्छी बात है ये। हमने पापा और मेलेक दोनों को भी इनवाइट किया है, तो तुम साथ में ही आना। ठीक है, रखती हूँ मैं। होमवर्क भी खत्म करना है ना? ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।
क्या हुआ फिलिस? फिर से उसने कुछ कह दिया क्या? हाँ, ये बच्चे ना सब एक जैसे हैं। हमारे वक्त में हम बड़ों से डरते थे और वो हम पर चिल्लाते हैं। क्या कहें उनको? आराम से यहाँ रख दीजिए। हाँ, बस इतना ही। तुले, हाँ? तुम थकी तो नहीं हो ना? नहीं तो, आज ओपनिंग डे है ना, मैं थकूंगी कैसे? ये नहीं हो सकता। जगह अच्छी लग रही है ना? किरास और बाकी सबको भी पसंद आएगी। हाँ, देखना तुम्हारे दोनों मेली बॉल्स यहाँ वहाँ खेल रहे होंगे। हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। हाँ, सही कह रही हूँ। अरे, सारी चेस को वहाँ उस तरफ रख दो। तूफान, इसे थोड़ा दीवार की तरफ रख देते हैं। अच्छा, आप सारी मशीन्स लेकर बाहर आ गए हैं? रुकिए, मैं बाहर आ रही हूँ। हेलो मिस्टर समेत, मैं सवस अख्तर। हाँ, मैं क्लिनिक से बोल रहा हूं। आप किसी डॉक्टर को भेजने वाले थे ना? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जल्दी में हूं, है ना? अच्छा, ठीक है। देखिए, आप भेजेंगे नहीं तो मैं ये क्लिनिक छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं वेट करता हूं। देखिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, आप तो मेरी समस्या जानते ही हैं। मैं इंतजार करूंगा। ज़ैनब, जल्दी चलो, हमें वैसे ही लेट हो गया है। अभी तक ओपनिंग में सब लोग पहुंच गए होंगे। बस करो हिकमत, ऐसे बोल रहे हो जैसे 5 मिनट लेट हो गए तो अंदर नहीं आने देंगे। ज़ैनब, आज तुम्हारा बर्थडे भी है। हम वहाँ जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौटेंगे। तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। क्या होगा सेलिब्रेट करके? हम पार्क चले जाएंगे, वहाँ पुडिंग खा लेंगे बस। नहीं, हम पैटिसरी चलेंगे। मैंने भाई से पैसे ले लिए। पेस्ट्री तुम जाकर अकेले खा लेना। हिकमत, मैं 18 की होने वाली हूँ, तुम जानते हो ना। क्या हम इसी तरह पेस्ट्री खाते रहेंगे? ज़ैनब, तो मैं और क्या करूँ? आज कम पैसे हैं तो ऐसे मना रहे, कल ज्यादा होंगे तो अच्छे से मनाएंगे। ऐसे कह रहे हो जैसे आने वाले कल में तुम तो रिच बन जाओगे। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं अमीर नहीं बन सकता क्या? देखो, हमारा स्कूल खत्म होने वाला है। वो जैसे खत्म हुआ मैं कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दूंगा। तुम सिर्फ कुछ पैसे कमाकर अमीर नहीं बन पाओगे हिकमत। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो काम करके भी उतना पैसा नहीं कमा पाते। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। अरे, मैं फिक्री अली बोल का बेटा हूँ। आज भले ही हमारे पास खाने को कम पैसे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कल मेरे पास आलीशान बंगला हो और मैं वहाँ सबको कॉकटेल पार्टी पे इनवाइट करूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे डैड प्राइवेट पूल पार्टी में कॉकटेल पीते हैं? हाँ, मैंने लास्ट टाइम तो उन्हें यही करते हुए देखा था। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ज़ैनब। मेरे डैड ने एक अमीर औरत से शादी की है और अब मेरे छोटे भाई बहन उनके साथ विला में रहते हैं। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और तुम उस गरीब से घर में क्यों रहते हो? ज़ैनब, मेरे भैया और मेरी दीदी अभी भी उसी पुराने घर में रहते हैं। मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा अमीर है।
तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? एक बात बताओ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। चलो चलते हैं। मैं चाहती हूँ हमारी शादी जल्दी हो जाए। हम ऐसे ही हमेशा बर्थडे पर पेस्ट्रीज खाते रहे, पर अब जाकर पुडिंग खा लेते हैं। बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ चलो। अरे यार, ये हमारे बीच में कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तुम अब तक गई क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो अभी यही है, ये उसकी मर्जी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर पछड़े में टांग क्यों अड़ानी रहती है? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुमने कहा था कि ये 2 दिनों में चली जाएगी। इसका मतलब तुमने झूठ बोला। और तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? हाँ, वो फिक्र कर रहे होंगे। अपने घर जाओ। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। एक मिनट, चलो मुझे देर हो रही है। देखो, हम जल्दी में बात करते हैं तुमसे। रुको 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, हम साथ मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे तुम दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ, इसलिए इस्तांबुल आई हूँ। हाँ हाँ, हम लैंग्वेज कोर्स अटेंड करेंगे। हमें सस्ते में एक ऐसा कोर्स मिला है जो हम अफोर्ड कर पाए। और वैसे भी इंसान को जितनी भी लैंग्वेजेस आए उसके लिए कम होती हैं। क्या पता कहीं बाहर काम के लिए जाना पड़ जाए और फिर वही लैंग्वेज हमारे बहुत काम आए। इसीलिए मैंने सोचा मैं भी सीख लेता हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हम लेट हो जाएंगे, तो चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ गए? मैं अभी जाकर फिलिस को सब कुछ बता दूंगा। उसे पता होना